खुदा, एक ही पीछी से एक ही इजल पर हम दोनों ने साथ में शुरू किए थे अपने अपने कैनवासों पे रंग पूरने। एक ही पीछी से एक ही इजल पर हम दोनों ने साथ में शुरू किए थे अपने अपने कैनवासों पर रंग पूरने। लम्हा लम्हा तेरा कैनवास खेतों की फसल की तरह लहरा उठा, इंद्रधनुष की तरह रंगी रंगी होकर नाच उठा, हरा हरा होकर महकने लगा। मेरे कैनवास पर मैंने जो रंग उड़ेले, नमक के जायके की तरह खारे बन गए। उसकी चमड़ी पर खराश की सफेद लकीरें निकल आई, उसकी चमड़ी पर खराश की सफेद लकीरें निकल आई। फिर अनगणित फिर अनगिनत जाति धर्म की पपड़ियां दर दर गिरने लगी और मेरे रंगों का गीलापन रुदाली के आंसू की तरह रूखा हो गया। तवारीख ने तेरे कैनवास को, तवारीख इतिहास, तवारीख ने तेरे कैनवास को प्रकृति का नाम दे दिया और मुझे और मेरे जिंदगी। तवारीख ने तेरे कैनवास को प्रकृति का नाम दे दिया और मेरे जिंदगी। तुझे आसमान के अजीमो शान सिंहासन पर बिठाकर खुदा बना दिया, मुझे पृथ्वी के अंधेरे गर्भ में धकेल कर इंसान। तुझे इन तवारीखों के हुनर की सौगंध, क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? शुक्रिया दोस्तों। इस कविता के माध्यम से मैं भारतवर्ष की एक ज़माने की बहुत बड़ी कवियत्री लाल दे लल्लेश्वरी, उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जग जाओ, कश्मीर की जो हालत है उसको आप ही बचा सकते हो। क्योंकि एक समय था जब लल्लेश्वरी की कविताएं श्लोक बन चुकी थी कश्मीर की वादियों में लोगों के लिए। वो प्रार्थना की तरह गुनगुनाते थे लोग। और उस वक्त कश्मीर, उस वक्त वहाँ के लोग मतलब इंसान होते थे। उनको ऐसा लगता था कि हम जिंदा है। और आज जो हालत है, मतलब इसीलिए इस कविता के माध्यम से मैं लल्लेश्वरी को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लल्लेश्वरी की जितनी भी कविताएं थी उनको कश्मीरी भाषा में वक्फ कहते हैं, वॉइस, आवाज़। हर्ष सुर्ख सजदे, ओ लाल दे हमारी बीती सदियों के सुर्ख सजदे, तुझे सुनाई दे रहे हो तो उठ जा। ओ लाल दे हमारी बीती सदियों के सुर्ख सजदे, तुझे सुनाई दे रहे हो तो उठ जा। तेरी कब्र की चुप्पी को कश्मीर के कौसार उलाहना दे रहे हैं। तेरी खामोशी का रोजा खोल, इफ्तारी में तेरी आवाज की दो पंक्तियां बोल, कि ये खुश्क चनार के पेड़ों में हरा हौसला तारी हो जाए, छा जाए। मतलब ओ लल्लेश्वरी, दिल्ली के तांत्रिक ने हमारे गले में बांधे सियासत के तावीज में वक्फ लगा जा। ओ लाल दे थोड़ी देर के लिए उठ जा। कब्र के किसी छेद से आंखें खोल कर देख, कब्र के किसी छेद से आंखें खोल कर देख, मिलिट्री के भारी जूतों के तलवे घर की दहलीजें चुरा रहे हैं। कब्र के किसी छेद से आंखें खोल कर देख, मिलिट्री के भारी जूतों के तलवे घर की दहलीजें चुरा रहे हैं। तेरी बेटियों की चरचराती इस्मत की चुन्नियों में बंदूकों की गोलियां नारे चुभा रही है। हमारा जिस्म खुद की आहों का डरावना हादसा है। हमारा जिस्म खुद की आहों का डरावना हादसा है। हमारी भाषा के भयानक ढाके विधानसभा तक नहीं पहुंचते। तुझ तक ये बंजारन सदाएं पहुंचती हो तो थोड़ी देर के लिए जग जा। ओ लाल दे, ओ लल्लेश्वरी। उबले हुए चावल में तेरी सास ने जो पत्थर खिलाए थे, लल्लेश्वरी की सास जो थी उसको जब खाना चावल देती थी तो उसमें कम चावल देती थी। और क्योंकि उसने मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया, सॉरी मुस्लिम थी और हिंदू धर्म अंगीकार कर लिया था। वो शिव की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी। तो चावल के बीच में वो बड़ा सा पत्थर रख देती थी, ऊपर चावल ढांक देती थी। तो लल्लेश्वरी को लगता था कि मेरी सास मुझे कितना प्यार करती है कि पूरी थाली भर के चावल दिए हैं। उबले हुए चावल में तेरी सास ने जो पत्थर खिलाए थे, आज वही पत्थर डर की हिचकी लिए हलक में फंसे पड़े हैं।
उबले हुए चावल में तेरी सास ने जो पत्थर खिलाए थे, आज वही पत्थर डर की हिचकी लिए हलक में फंसे पड़े हैं। ना निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। ये चकमक वादियों से टकरा के बस आँच फैलाते हैं। ज़हर होता तो तेरे नीलकंठ को कहते पीने को। ज़हर होता तो तेरे नीलकंठ को कहते पीने को, पर ये ज़ालिम आग की चुस्की लेने किस देवता को जगाए। वो लाल दे तेरी कविताओं का वही रहनुमा कंठ दे हमें, तो इस कोमवाद की जलन को पीकर आग कंठ बन जाए हम। हमारी यतीम यातनाओं की रुलाई तुझे भिगा रही हो तो थोड़ी देर के लिए पिघल जा ओ लाल दे ओ लल्लेश्वरी। यहाँ के बच्चे भी अगर कंचे खेले तो बारूद फटते हैं। यहाँ के बच्चे भी अगर कंचे खेले तो बारूद फटते हैं। ये उन्हीं के बेकस अश्क हैं जो चनाब सुखने नहीं देते। हमारे दिल से निकली हर एक मुरादे संविधान की चौखट पर आकर फुटबॉल बन जाती है। गोल कोई नहीं करता, राजनीति के रोनाल्डो खेलते रहते हैं। सांसों का युधिष्ठिर फिर से जुआ हार जाए इससे पहले थोड़ी देर के लिए जग जाओ लाल दे, थोड़ी देर के लिए उठ जा। तेरा कश्मीर अब काला पानी की सजा है। तेरा कश्मीर अब काला पानी की सजा है, जहां जवानी को जवान होना एक गुनाह है। इसीलिए हामला के पेट से बच्चों के खिलौने जला वतन है। हामला એટલે गर्भवती स्त्री, जला वतन એટલે देश निकाल कर ही देवो। तेरा कश्मीर अब काला पानी की सजा है, जहां जवानी को जवान होना एक गुनाह है। इसीलिए हामला के पेट से बच्चों के खिलौने जला वतन है, क्योंकि तोपों के धमाकों ने माओं की कोखें मिलिटेंट कर दी है। क्योंकि तोपों के धमाकों ने माओ की कोखें मिलिटेंट कर दी है। हमारी अजानों के वजू खून में सने हैं, प्रार्थनाओं के पश्मीने रक्त भीगे हैं। शेख की टोपी से लेकर पंडित की जनेऊ में जमहूरियत के जमूरे ने दो दो झंडे गाड़े हैं। आसमान ने भी इतना लहू लुटा है कि बर्फाब भी अब लाल बरसता है। ओ लल्लेश्वरी, इन गुलों में छिपी लाचार लाशों की टीसें तुझ तक आ रही हो तो थोड़ी देर के लिए उठ जा, थोड़ी देर के लिए चुप करा जा। हमारी जिंदगियां अचानक की जेल में कैद है। हमारी जिंदगियां अचानक की जेल में कैद है, जरा सी अफरा तफरी सूरज बुझा देती है। हमारी जिंदगियां अचानक की जेल में कैद है, जरा सी अफरा तफरी सूरज बुझा देती है। मुर्दे भी वक्त बेवक्त कांपते हैं और उठ उठ कर कै करते हैं किस्मत की। वॉमिट करेगी कै। हमारे चांद के पूनम की डकैती हुई है। हमारे चांद के पूनम की डकैती हुई है और अंबर पर जंग की बुलेटें जुमर की तरह लटक रही है। लोकशाही के मुंसिफों ने जब पत्थर पर नक्काशी करें, लोकशाही के मुंसिफों ने लैला और मजनू की कहानियों पे ऐसी मुनक्कश कला उकेरी है कि पहाड़ों के इंद्रधनुष भी हंसना भूल गए। लोकशाही के मुंसिफों ने लैला और मजनू की कहानियों पर ऐसी मुनक्कश कला उकेरी है कि पहाड़ों के इंद्रधनुष भी हंसना भूल गए हैं। हमारे युद्ध विराम के शंखनाद का खुदा बनकर तू थोड़ी देर के लिए जग जा। हमारे नावों में बिकते कावा का ना खुदा बनकर तू थोड़ी देर के लिए उठ जा। ओ लाल दे ओ लल्लेश्वरी, हमारी बीती सदियों के सुर्ख सजदे तुझे सुनाई दे रहे हो तो थोड़ी देर के लिए उठ जा। हमारी रोटियों के नमक के जायके बदल गए हैं। हमारी रोटियों के नमक के जायके बदल गए हैं। एहसासों की ज़बां सूख जाए इससे पहले तेरी ओम की आवाज़ फिर से रोशन कर जा। तेरे बिलखते लड़के लड़कियों को तेरी अध्यात्म की गूढ़ गोदी में समा जा। ओ लाल दे थोड़ी देर के लिए उठ जा। ओ लल्लेश्वरी, थोड़ी देर के लिए तेरी आवाज़ सुना जा। ओ लाल दे थोड़ी देर के लिए जग जा, थोड़ी देर के लिए पिघल जा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारी कविताएं आप तक पहुंच रही है और खुशी भी हो रही है कि आज ये कविताओं को भी बाहर निकलने का मौका मिला है, क्योंकि आज तक ये कविताएं जहाँ भी सुनाई है वो चाय की किटलियों पे जाके सुनाई हैं दोस्तों के बीच में। अच्छा, तो ये बहुत सारी मतलब इतनी हार्ड हार्ड कविताएं, मतलब इतनी भारी भरकम और पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव पोएम सुनाई। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो बोलते थे कि यार कुछ प्यार व्यार की भी नुमाइश कर ले अपनी कविताओं में। तो मैंने बोला ठीक है,
चलिए वो ट्राई करते हैं कि प्यार आता है कि नहीं मेरी कहानी में, क्या कविताओं में। अब फिल्मों में काम करता हूँ तो मुझे रूपक ढूँढने की बहुत आदत है कि कहीं से रूपक ढूँढूँ, कोई शब्द मिल जाए और उस पर से लिखूँ। तो फिल्मों में एक अ, फ़िल्म बनाने वाला जो जिसको अच्छी फ़िल्म बनाता है, कैसा भी शूट किया हो, फिर बाद में वो जो फ़िल्म एडिटर होता है ना, वो उसको खूबसूरत बना देता है। अगर उसमें वो लायक़ात है बनाने की। तो इस कविता का शीर्षक है फ़िल्म एडिटर। मैं की कहानी को मैं की कहानी को तुम के प्लॉट से जोड़कर मैं की कहानी को तुम के प्लॉट से जोड़कर हमने जिंदगी का पेचीदा स्क्रीन प्ले लिखा। मैं की कहानी को तुम के प्लॉट से जोड़कर हमने जिंदगी का पेचीदा स्क्रीन प्ले लिखा। कायनात का कैमरा लेकर मुख्तलिफ लोकेशंस पर, मुख्तलिफ यानी अलग अलग, कायनात का कैमरा लेकर मुख्तलिफ लोकेशंस पर फिल्म भी शूट की। टेक्निक ये सोची थी कि हमारा कैमरा किरदार के साथ स्मूथ मूव होता रहे, फ्रेम विद इन फ्रेम्स, कोई लूप होल ना रहे। इतनी तवज्जो भी रखी थी जिंदगी को शूट करने में। पर याद है, कश्मीर की ठंड में शूट करते वक्त कैमरा ज्यादा शेक हो गया था। रीशूट नहीं कर पाए थे वे मैजिक मोमेंट्स। सनलाइट चली गई थी। वो फोन वाला मंजर जहां मैंने डायलॉग गलत बोल दिया था तो फिर से वो शॉट लेना पड़ा। पता नहीं इमोशन सही आए थे कि नहीं। वो घर से भागने वाले सीन में टेबल पर चिट्ठी रखकर जाना था तुम्हें, पर तुम किरदार में इतना डूब चुकी थी कि अपने ही रॉ में दौड़ती चली गई। डायरेक्टर का कट भी नहीं सुना था तुमने। झगड़ा तुम्हारी मम्मी से था, फिर भी तुमने मुझे बीच में खामखा घसीट लिया। पर एक्शन की इंटेंसिटी अच्छी थी तो रख लिया। पर एक्शन की इंटेंसिटी अच्छी थी तो रख लिया। हमने बहुत गलतियां की है इस फिल्म में। सोचता हूं कि एक तजुर्बेकार एडिटर ढूंढूं जो इस गलतियों को अच्छे से एडिट कर दे। सोचता हूं कि एक तजुर्बेकार एडिटर ढूंढूं जो इस गलतियों को अच्छे से एडिट कर दे। जितने भी एनजी, मतलब नॉट गुड, जितने भी एनजी शॉट्स हो उसे क्रिएटिवली तराश दे, या फिर कंटिन्यूटी की गलती में से भावनाएं क्रॉप करके रख ले, या फिर कोई इमोशन ज्यादा बह गया हो तो बैकग्राउंड स्कोर के पर्दे से पोंछ दे। सुना है कि एक तजुर्बेकार एडिटर बुरी से बुरी फिल्म को भी अपनी नजरों की छलनी से छानकर सिनेमैटिक बना सकता है। और हमने तो जिंदगी का पेचीदा स्क्रीन प्ले शूट किया है। हजारों आंखों वाले एडिटर को ढूंढ रहा हूं, हजारों आंखों वाले एडिटर को ढूंढ रहा हूं जो हमारी फिल्म को, बेतरतीब स्क्रीन प्ले को तरतीब में लाकर देखने लायक सिनेमैटिक बना सके।